Hello friends, myself Vani Garg. Today the topic of our discussion is system of unit. So in my last lecture we are discuss about fundamental quantities and derived quantities. I will discuss the system of unit. So system of unit is complete set of fundamental and derived quantity. बेटा जो हम ये सिस्टम ऑफ यूनिट स्टडी कर रहे हैं इसमें हमने फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का एक सेट बना दिया है। जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने चूज़ की थी वो कौन कौन सी थी? फंडामेंटल जो हमने ली थी क्वांटिटीज़, एक हमने मास लिया था, एक हमने लेंथ लिया था फंडामेंटल क्वांटिटी, और थर्ड जो था वो हमारे पास टाइम था। सो दीज आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। सो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है जिसमें हम एक कंप्लीट सेट बना लेते हैं जिसमें हम फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ दोनों को रखते हैं, उस सेट को बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो मैंने इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो मैंने चूज़ की थी मास, लेंथ और टाइम, ये लेनी है। और जो इसके यूनिट्स होंगे, मास के कौन कौन से यूनिट्स होते हैं? किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, पाउंड होता है। लेंथ के बहुत सारे ऐसे और भी होते हैं, लेंथ के मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो इस तरह से बहुत सारे लेंथ के भी यूनिट्स होते हैं। टाइम के जो होते हैं आवर्स, मिनट, सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो इनके यूनिट्स हैं उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और इन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो हमारे इस सिस्टम में, इस सिस्टम ऑफ यूनिट में जो सबसे पहले जो सिस्टम है वो है CGS सिस्टम। सो CGS सिस्टम, दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड गॉसियन सिस्टम। बेटा इस सिस्टम का एक अनदर नेम है, इसे हम गॉसियन सिस्टम भी बोल सकते हैं। इस सिस्टम में C स्टैंड्स फॉर, C का जो मतलब है वो सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर हम लेंथ की मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सेंटीमीटर जो यूनिट है वो लेंथ का है। जो G स्टैंड्स फॉर वो ग्राम है, G का मतलब यहाँ पे ग्राम है। ग्राम जो है वो किलोग्राम मास का यूनिट है। उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है। सो इन दिस सिस्टम हमने मास को ग्राम में मेज़र करना है, लेंथ को सेंटीमीटर में लेना है और टाइम को सेकंड में लेना है। यानी कि जब भी हम इस सिस्टम की बात करेंगे तो इस सिस्टम में हम लेंथ को हमेशा ही सेंटीमीटर में लिखेंगे, मास को हम हमेशा ग्राम में लिखेंगे और टाइम को हमेशा हम सेकंड में लिखेंगे। इस सिस्टम को बोलते हैं CGS सिस्टम। नाउ द सेकंड सिस्टम इज, जो अगला सिस्टम है वो है हमारे पास MKS सिस्टम। MKS सिस्टम, बेटा इस सिस्टम को हम बोल सकते हैं, दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड गॉर्जी सिस्टम। इस सिस्टम का जो अनदर नेम है वो गॉर्जी सिस्टम भी है। इसमें जो M है, M स्टैंड्स फॉर, M का मतलब जो है वो हमारे पास मीटर है। M का मतलब ये लेंथ के यूनिट है मीटर। K जो है वो किलोग्राम है, किलोग्राम मास का यूनिट है। और जो S है वो सेकंड है, जो सेकंड है बेटा वो टाइम का यूनिट है। यानी कि जब भी हम MKS सिस्टम की बात करेंगे तो इस सिस्टम में हम लेंथ को मीटर में मेज़र करेंगे, मीटर में इसके यूनिट लिखेंगे, मास को हम किलोग्राम में लिखेंगे और टाइम को सेकंड में। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड MKS system. Now next system is
FPS सिस्टम, FPS सिस्टम, FPS सिस्टम, F का मतलब यहाँ पे फुट से है, फुट जो है हम लेंथ के लिए यूज़ करते हैं। लेंथ को अगर हम FPS सिस्टम की बात कर रहे हैं तो लेंथ को हमने फुट में लेना है। P का मतलब है पाउंड, तो मास को जो हमने मेज़र करना है वो पाउंड में करना है। जो सेकंड है S मीन्स सेकंड, तो सेकंड जो है वो टाइम के लिए लेना है, यानी कि टाइम को अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो उसको हम सेकंड में लिखेंगे, मास को हम पाउंड में लिखेंगे और लेंथ को हम फुट में लिखेंगे। तो ये उनके यूनिट्स है, तो फुट, पाउंड एंड सेकंड। ये थे हमारे पास 3 सिस्टम। पहले हमने देखो किया कौन सा, CGS सिस्टम, उसके बाद आया हमारे पास MKS सिस्टम, उसके बाद आया FPS सिस्टम। तो ये जो है सिस्टम है जिसमें हमने फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का एक सेट बनाया है। इसके बाद जो लास्ट सिस्टम हमारे पास आता है वो है SI सिस्टम। SI सिस्टम, बेटा SI सिस्टम का मतलब है, S स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। तो हमने इन सभी सिस्टम में से एक सिस्टम को कॉमन ले लिया, तो उस कॉमन सिस्टम को नाम रख दिया SI सिस्टम। तो S का मतलब है स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल सिस्टम है हमारा, हर जगह पे हम इस सिस्टम को ले सकते हैं, कहीं पे भी हो वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में, तो इस सिस्टम मतलब हर जगह पे इसको यूज़ किया जाता है, तो इसको हमने SI सिस्टम नाम दे दिया। एक्चुअली जो हमारे पास जो SI सिस्टम है दैट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ, इसको हमने मॉडिफाई किया है। मॉडिफिकेशन किसकी की है, मॉडिफिकेशन ऑफ MKS सिस्टम। एक्चुअली MKS सिस्टम को ही मॉडिफाई करके उसका नाम रख दिया स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। और वो कौन सी मॉडिफिकेशन हुई है वो अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा। जो हमारा SI सिस्टम है वो MKS सिस्टम से ही मॉडिफाई हुआ है। तो हमने MKS सिस्टम में पढ़ा था कि हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। हमने अभी तक पढ़ा है कि हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। सबसे पहले है मास, फिर दूसरा है लेंथ, तीसरी है टाइम। ये अभी हमने 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं। लेकिन जब हमने SI सिस्टम बनाया तो उस सिस्टम में 3 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं थी, उसमें 4 और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐड हो गई। वो कौन सी है मैं लिखने जा रही हूँ बेटा। इलेक्ट्रिक करंट, फोर्थ हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। 3 तो पहले थी हमारे पास MKS सिस्टम में, चौथी आ गई इलेक्ट्रिक करंट। एंड फोर्थ के बाद फिफ्थ है टेम्परेचर, उसके बाद फिफ्थ के बाद सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास है वो है लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास बेटा पहले तो 3 थी, मास, लेंथ और टाइम। तो ये जो 3 है वो हमारे पास MKS सिस्टम में थी, लेकिन इसमें हमने 4 और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐड कर दी। हमने 4 और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बता दी। इलेक्ट्रिक करंट भी कहते फंडामेंटल होती है, टेम्परेचर भी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी और लुमिनस इंटेंसिटी भी। जो मास है इसको कहते हैं हम किलोग्राम में लेना है अगर हमारे पास SI सिस्टम है। SI सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मास को किलोग्राम, लेंथ को मीटर
टाइम को सेकेंड, करंट को एम्पियर, टेम्परेचर को केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडला। तो ये है उनके सिस्टम। मास को हम किलोग्राम में लेंगे, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, और करंट को हम एम्पियर में, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी जो है उसको कैंडला में। उसके बाद है इनके सिंबल। आप देखो सिंबल जो है, सिंबल सिंबल में सबसे पहले मास का जो सिंबल है उसको हम केजी लिखते हैं, मीटर को स्मॉल m, सेकंड को s। फिजिक्स में बेटा आप अगर कोई चीज़ कैपिटल लेटर में है तो उसको कैपिटल में ही लिखना है, तो अगर वो स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल में भी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एम्पियर जो है वो कैपिटल A है, केल्विन K है, मोल को हम MOL लिखेंगे, कैंडला जो है वो CD। सो दैट आर दी सिंबल्स ऑफ दिस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में देखो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से सिस्टम है हमारे पास। सबसे पहले CGSE आया, फिर MKS, फिर FPS, उसके बाद हमने SI सिस्टम बनाया जो कि MKS सिस्टम की ही मॉडिफिकेशन है, लेकिन इस मॉडिफिकेशन में हमने 4 और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को ऐड कर दिया। तो टोटल अब हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई। लेकिन इसके साथ ही हमारे पास 2 और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ ऐड हुई, प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हैं। वो कौन कौन सी है? देखो 7 तो हमारे पास फंडामेंटल है, 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री में सबसे पहले आता है प्लेन एंगल। जो प्लेन एंगल है उसको हम कहते हैं रेडियन में मेज़र करेंगे। एंगल की जो है, एंगल को हमने हमेशा रेडियन में लिखना है अगर वो प्लेन एंगल है। तो इसका सिंबल है RAD। सेकंड जो हमारे पास आया उसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। सेकंड इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल में इसको जो है इसको हम मेज़र करते हैं स्टेरेडियन में। तो स्टेरेडियन का जो सिंबल है वो SR होता है। सो दीज आर दी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। सो ये आज का हमारा टॉपिक था बेटा, जिसमें हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में स्टडी किया। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा ये टॉपिक समझ आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप बहुत सारा इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मैं अपनी और वीडियोस आपको भेज सकूं। ओके बेटा, बाय।